अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बचा ले अपने आप को। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 60 साल बाद वह सैनिक मर गया और न्याय के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़ा किया गया। प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया, उसे मारा, उसके मुंह पर थूका। प्रभु, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था, मगर फिर भी तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि सब पापी उद्धार पाएं। मैं मरकर जी उठा तो भी तुमने मुझ पर विश्वास ना करा, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और उस सैनिक ने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए उसे अनंत आग में डाल दिया गया। क्योंकि मरने के बाद फिर पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए मनुष्यों को जीते जी ही अपने पापों से पश्चाताप करना होगा और यह विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से क्षमा देता है। जो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद विश्वास नहीं करते वह सब दोषी ठहर चुके हैं और उनका पाप बना रहता है और उन पर दंड की आज्ञा है। इसलिए आज आपके पास मौका है, अपने पापों से तौबा करें। यीशु मसीह आपके सभी पापों को क्षमा करेगा और विश्वास करें कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए ही इस जगत में आया और हमारे लिए ही सब कुछ सहा। यकीन मानिए, आप एक दिन मरेंगे और उसी के सामने न्याय के लिए खड़े किए जाएंगे। अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया होगा तो आप दंड की आज्ञा का पात्र बनेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के कारण, मेरे ही पापों के कारण इस दुनिया में आए। आप मेरे लिए ही मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी संतान बनाएं। मैं आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपका नाम आज जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आप परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल को पढ़ें
यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संगति करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने में समय बिताएं। ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह आपके धर्म या जात को नहीं बदलता है, वह आपके मन और जीवन को बदलता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।